साफ़ी साहब, आपकी नज़र में जो अवामी सतह पर रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आ रहा है, ये क्या रंग लाएगा? मरियम, गैर मुनज़्ज़म जद्दोजहद का तो कोई मुझे नताइज नज़र नहीं आते, और इसका यही है कि अनारकी बढ़ेगी, सोसाइटी में एक दूसरे से नफ़रत बढ़ेगी, और जो हुक्मरान है इस वक्त उस तबके से मज़ीद नफ़रत में इजाफ़ा होगा। असल मसला है क्या, हमने उसको एड्रेस करना है। बिजली का बिल जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो अपराइजिंग है या जो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज है वो एक अलामती एहतजाज है। आप ख़ुद मुझे बताइए, क्या आपका मसला सिर्फ बिजली का बिल पे करना है कि नहीं, आटा, चीनी, घी, दालें, गोश्त, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, गैस, सब में मसले हैं। महंगाई जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन हमने इसके अवामिल को तलाश करने हैं और इसके हल की तरफ जाना है। अयाज साहब को बुरा लगेगा, लेकिन जो 2018 के बाद जो कुछ हुआ, स्पेशली कंज्यूमर जो है उनके साथ जो खिलवाड़ खेली गई, और उसका तसलसल फिर बाद में 16 माह में भी जारी रहा, और अब निगरानों ने भी आज सुर्ख झंडी दिखा दी कि हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते, उनके पास कोई हल ही नहीं है। अब देखिए, अगर आपकी हिकमत अमली का, अगर बिजली की बिल ही की हम बात करें, अगर आपकी हिकमत अमली यहाँ पे रुक जाती है कि आपने डॉलर की कीमत जो है 195 पे इज्यूम किया था, और डॉलर जो है ओपन मार्केट में 220 और 215, इस पे भी आपको नहीं मिल रहा, तो उसमें मेरा क्या कसूर है और आपका क्या कसूर है? वो तो जो हमारे पॉलिसी साज है, जो इन तमाम चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, जिन तमाम चीज़ों को जो प्रेडिक्ट करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो उनसे पूछा जाए, वो उनका मसला है। अगर उन्होंने गलत असेसमेंट की है तो ये हम क्यों बेयर करें उसको, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जो ईमानदार लोग हैं, जो बिल भी भरते हैं, जो टैक्स भी देते हैं, जो आपके तमाम कवानीन को भी मानते हैं, जो टैक्स नहीं देते, जो बिजली चोरी करते हैं, जो गैस चोरी करते हैं, उनका बोझ उन ईमानदारों पे आप डाल क्यों रहे हैं? इसका भी तो कोई जवाब हो ना। क्या हम भी बिल देना छोड़ दें? अब हमें बताया जा रहा है कि जो जितनी भी डिस्कोज है और जितनी भी IPPs है, उनसे जो है 80 अरब यूनिट के लगभग बिजली हम पैदा कर रहे हैं और उनको कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बदले हमें जो है 30 अरब जो है यूनिट से कम की आमदन हो रही है। तो उसमें मेरा क्या कसूर है? जब आपके लाइन लॉसेस जो है वो 40% से अबाव है, तो अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। वो 40% मेरे और आपके खाते में क्यों डाला जा रहा है? आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक इजलास मुनक़िद की थी, और ब्रीफिंग तो अयाज साहब उस पर भी चीबे जबी हैं कि उन्होंने सेक्रेटरी जो पावर है उनसे ब्रीफिंग क्यों ली, तो किससे वो लेते ब्रीफिंग? वो क्या IMF के किसी नुमाइंदे को बिठा के या वर्ल्ड बैंक के किसी नुमाइंदे से लेके वो ब्रीफिंग लेते? इन्हीं लोगों से उन्होंने बास पुरस करनी थी, और आखिर में यही हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। यानी जो रिलीफ की एक तवक्को थी, हम किस तरह रिलीफ दे सकते हैं जब आपका ख़जाना खाली हो, IMF का डंडा जो है बिल्कुल आपके सामने हो, वो आपको पढ़ने वाला है ना, जो लोग जुल्म ढा रहे हैं उन्हीं को बुलाकर पूछा जा रहा है, भाई ये जुल्म आप लोग क्यों ढा रहे हैं और क्या इस जुल्म में कमी हो सकती है? पॉइंट इस वक्त ये है साफ़ी साहब, बात मसाइल के हल की हो रही है, और कल वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर इजलास तलब कर लिया और तजावीज़ मांगी है। आपको लगता है कल कोई हल निकल आएगा? नहीं, मुझे कोई नहीं लगता कि हल निकल आएगा, लेकिन पाकिस्तान को कतर की जानिब नहीं जाना चाहिए। अमेरिका को लीज़ पे दे दे, इसराइल को लीज़ पे दे दे, और क्यों ना जो चंद्रयान भिजवाने वाला मुल्क है भारत ही के हवाले कर दे। कतर, सऊदी अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन मुल्कों में रखा ही क्या है? सऊदी अरब, चाइना, ये ममालिक तो हमारे दुश्मन है ना। आप अमेरिका ही की तरफ चले जाए, जहाँ पे आप पढ़े हैं, जहाँ पे आप लिखे हैं, जहाँ पे आपका जो है माल बिकता है, तो वहीं पे आप लेके जाएं। पाकिस्तान उनके हवाले कर दे तो आपके मसले हल हो जाएंगे। यार, आपकी कतर जो है, आप उसको इतने, जो आपकी इतनी दानिश है, इतनी आपकी समझ है, उसके मुताबिक आप देखें कि कतर जो आपके साथ करीब लगा हुआ है, जो सऊदी अरब जो है आपके बीच में एक समंदर का एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर उसके साथ आप ताउन नहीं बढ़ाते, अपने पड़ोसी ममालिक
ممالک کی بجائے آپ جاتے ہیں 7 سمندر پار امریکہ کے ساتھ اگر اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے تو کریں. اگر قریب کے ملکوں میں آپ سے کوئی فائدہ آپ کو مل رہا ہے تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اور اگر قطر کی مجھے کوئی مضمرات بتائے نا اس کی ہمیں نقصان کیا ہوا ہے، یا سعودی عرب نے آپ کو کیا نقصان پہنچایا ہے، یا جو آپ کے جو چین جو ہر اچھے اور برے موسم کا آپ کا ساتھی ہے اس کے مجھے آپ کوئی ان کے نقصانات بتائیے نا. آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے، چین نے اعلاناً اور غیر اعلاناً آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، اور آپ کو امریکہ کی یاد ستائی جا رہی ہے. اگر امریکہ کا اتنا زیادہ ہمارے ساتھ ہوتا تو 71 میں آپ کو 73 میں بچاتا. اب بھی 9/11 کے بعد. صافی صاحب آپ کی نظر میں کیوں گریزہ دکھائی دے رہی ہیں یہ اسپیشلی بڑی سیاسی جماعتیں عوام کا ساتھ دینے سے؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کو عوام کو منہ دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جائیں گے، کیونکہ میں کل ہی آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اقتدار ایک ایسی چیز ہے، ابھی گماشتوں کی بات کی گئی ہے، تو الحمدللہ ہم تو نہ کسی جماعت کے گماشتے رہے ہیں نہ کسی جماعت کے کارندے رہے ہیں، یہی قلم کی مزدوری کرتے رہے ہیں.